दोस्तों नमस्कार। बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है। आपको इस एक महीने के अंदर नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मन इसी तरह यह बात कही जा रही है, लेकिन यह हम इस तरह नहीं कर रहे, इसके पीछे पुख्ता प्रमाण भी है। देखिए, जब भी कोई सरकारी विभाग में जब कोई काम होता है और 25,000 रुपया से ज़्यादा का खर्च होता है तो सरकार या आयोग या जो भी संस्था वह टेंडर जारी करती है। तो आयोग जो बिहार दरोगा परीक्षा के लिए जो व्यवस्था करनी है, जहां कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है वहां टेंडर जारी कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो टेंडर जारी किया गया है वह यह है कि शारीरिक परीक्षा जो होगी उसमें जो नाश्ते या चाय का जो प्रबंध होगा उसके लिए टेंडर जारी किया गया है। इसका मतलब आयोग इस कोशिश में लगा हुआ है कि परीक्षा की पूरी चुस्त दुरुस्त तैयारी कर ली जाए ताकि किसी प्रकार की कहीं दिक्कत न हो। दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर दरोगा की सीटें खाली है, लेकिन एक बात है कि दरोगा की सीटें जो है पूरी सीटें एक बार नहीं भरी जाएगी। कुछ पहले चरण में, कुछ द्वितीय चरण में, कुछ तृतीय चरण में भरी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया आपको बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तक संपन्न होगी, क्योंकि सरकार की कोशिश रहती है कि वैकेंसी के माध्यम से हम अपनी लोकप्रियता को बढ़ाएं और उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करें। दोस्तों जो बिहार दरोगा परीक्षा की बहाली होने वाली है उसका आपको 30 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और किसी भी हाल में बहाली और ट्रेनिंग के लिए 2024 में बुला लेना है, क्योंकि टेंडर जो जारी किया गया है वह 2023 और 24 के लिए जारी किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि शारीरिक पात्रता परीक्षा में नाश्ते चाय के प्रबंध होते निविदा आमंत्रित की जाती है। इससे यह लगता है कि सरकार की मंशा एकदम साफ है, आयोग की मंशा एकदम साफ है कि हमको 24 तक किसी हाल में फाइनल कर लेना है और ट्रेनिंग में लोगों को बुला लेना है। तो मुझे लगता है कि 30-35 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए। इसीलिए आप लोग को कहना चाहते हैं कि तैयारी के स्तर पे किसी प्रकार की लापरवाही न बरते। देखिए दोस्तों, तैयारी के स्तर पर अगर लापरवाही बरतते हैं, किसी प्रकार की ढिलाई देते हैं तो इसका नुकसान आप ही को भुगतना पड़ेगा। अगर आप तैयारी में कहीं भी कुछ भी गलत करते हैं या लापरवाही करते हैं तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों एक बात और बता दें कि बिहार दरोगा परीक्षा में भी अदर स्टेट वाला फॉर्म फिलअप करेंगे और फाइट ज़बरदस्त होगी। जो अदर स्टेट के हैं, खासकर जो इलाहाबाद में रहकर तैयारी करते हैं, उनकी जीएस अच्छी होती है। बिहार दरोगा परीक्षा जो है जीएस आधारित परीक्षा है, तो जनरल के सीट पे तो वो लोग फाइट बढ़ा ही देंगे। फाइट बढ़ा देंगे तो जो जनरल में जो छात्र आते हैं उनके लिए बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि तैयारी में किसी प्रकार की लापरवाही न बरते। देखिए, नौकरी हो जाएगी उसके बाद ही आप आश्वस्त होइए। ऐसा न मान के चले कि आपको मतलब आपकी इतनी तैयारी हो गई है कि आपको नौकरी हो जाएगी। अगर आयोग की कार्यप्रणाली को देखें तो तीव्र गति से आयोग बहाली की जो प्रक्रिया है उससे पहले जो समस्या आती है, जो काम होता है, उसको संपन्न करने की कोशिश कर रही है और हमको लगता है कि लगभग संपन्न होने की स्थिति में आ गया है। तो आपको बहुत जल्द बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। इसलिए आश्वस्त नहीं हुई जब तक आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। तैयारी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अक्सर देखते हैं अभी शादी ब्याह का मौसम है, लोग शादी ब्याह में घूमने के लिए चले जाते हैं, तो इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होती है। आप एक दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आते हैं तो पढ़ने में 2-3 दिन के बाद ही मन लगता है। इसलिए कहीं भी आप किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिलने वाला है। आगे बात करेंगे तैयारी के बारे में, कुछ बात बता दें। देखिए, अक्सर बिहार के छात्रों को देखते हैं, जबकि यह गलती जो बताने जा रहे हैं वो इलाहाबाद और मुखर्जी नगर वाले छात्र नहीं करते हैं, लेकिन जो बिहार में पटना में या छोटे शहरों में, बिहार के छोटे शहरों में रहकर तैयारी करते हैं, वो करेंट अफेयर के प्रति लापरवाह रहते हैं। हम जब कहीं क्लास लेने जाते हैं, किसी को मोटिवेट करने जाते हैं तो पूछते हैं कि करेंट अफेयर की तैयारी हो गई, तो बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट में 15 दिन पढ़ लेंगे। यह गलती नहीं करना है आप लोगों को। लास्ट में अगर करेंट अफेयर की पढ़ाई को ले जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बार बार हम बताते हैं कि कोई भी परीक्षा में जब एग्ज़ाम होता है उसके पीछे 1 साल का क्वेश्चन पूछा जाता है।
1 साल 1.5 साल का, तो आप 1 साल का मैगजीन ही एक पढ़ते हैं तो 12 मैगजीन हो जाती है। तो 12 मैगजीन को एक बार में पढ़ना बहुत मुश्किल है। एग्जामिनेशन प्रेशर रहेगा, नया चीज़ पढ़िएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपकी करेंट अफेयर की तैयारी नहीं हो पाएगी। हम बिहार में जो दरोगा में छात्र फेल हुए हैं उनमें ज़्यादातर छात्रों को हमने एक कमी देखा है, वह है करेंट अफेयर की तैयारी कमज़ोर होना और मॉडर्न हिस्ट्री का कमज़ोर होना। तो इस पे लापरवाही न बरते, ये दोनों को हम लोग आसान समझ के चलते हैं और आसानी से ले लेते हैं। यह आपके लिए बहुत घातक साबित होता है और आप एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं। देखिए, फेल करना पास करना तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अवसर जो है हमेशा नहीं मिलता है। अवसर आप खो देते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में या किसी राज्य में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कब परीक्षा होगी कब परीक्षा नहीं होगी। मन होगा तो साल में 2 परीक्षा हो जाएगी, नहीं तो 5 साल तक कोई परीक्षा होगी ही नहीं। इन परिस्थितियों में अगर आप किसी प्रकार की चूक करते हैं तो कितना आपके लिए नुकसानदेह होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही न बरते, मन से तैयारी करें, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, पिछले जो दरोगा की परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चन का स्टडी करें और पैटर्न को स्टडी करें। आप पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करते रहें। आप सिलेबस एक बार पढ़ लिए, पैटर्न पढ़ लिया, तैयारी में लग गया, ऐसा भी नहीं। बीच बीच में आपको सिलेबस देखना है, पैटर्न देखना है और उसके अनुसार अपने तैयारी में फेरबदल करते रहना है। तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। डीप पढ़े और गहराई में जाकर पढ़े, अच्छे से पढ़े, मानक पुस्तक का अध्ययन करें। आपकी सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता है। कठिन परिश्रम ही आपको सफलता दिला सकता है, लेकिन कठिन परिश्रम के साथ साथ आपका जो मार्ग है वो सही दिशा में होना चाहिए। अगर आप सही दिशा के साथ साथ कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप कठिन परिश्रम करते रहें और जल्दी से सफलता प्राप्त करें और अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।